फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इस क्लास का दूसरा दिन है और आज हम लोग डायरेक्ट मेथड पूरी तरह से एकदम आसान भाषा में कंप्लीट करने वाले हैं और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसे ज्वाइन कर लेना। पहले दिन भी एक टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में बेहतर नोट्स की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें पवन और राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी सातों पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 5 साल के सातों पेपर के सारा कंटेंट एकदम आसान भाषा में आपको मिल जाता है। इस पूरे बैच की फीस है केवल 99 रुपए। तो इस बैच से जुड़ने के लिए जो नंबर है 9839832302, तुरंत जाओ इस नंबर पर 99 रुपए पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आपको 2 मिनट के अंदर बैच में जोड़ लिया जाएगा और अगले मिनट सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब सीधे हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू। देखिए, ये बात आपको स्पष्ट रूप से पता है, डायरेक्ट मेथड काफी ज्यादा पुराना है और एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर्स इसका बहुत पुराने समय से यूज भी कर रहे हैं। इट्स प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो इंग्लिश के टीचर हैं उनके द्वारा बहुत वर्षों से जो है वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रयोग में कहां लाए जाएंगे? इंग्लिश टीचिंग में। मोस्ट रिसेंटली, मतलब बहुत जल्द, इट वाज रिवाइव्ड एज अ मेथड व्हेन द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज अ फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। बहुत जल्द अगर आप देखोगे तो इस मेथड को क्या किया गया है? रिव्यू किया गया है, यानी दोबारा इस पर ध्यान दिया गया है और इसके जो गोल्स हैं वो इस तरह से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना जिससे वो क्या जान सकें कि फॉरेन लैंग्वेज में किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, यानी बातचीत की जाती है। तो हमने क्या देखा? डायरेक्ट मेथड, पहली चीज ये न्यू नहीं है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो टीचर हैं इंग्लिश के उनके द्वारा बहुत समय पहले से यूज किए जा रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली यानी बहुत जल्द ये रिव्यू किया गया है इस मेथड को लेकर के और अब इसका जो गोल है यानी टारगेट है वो ये है कि किस तरह से जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उनको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट किया जाए। किस मेथड के द्वारा? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। अब अगर नेक्स्ट आप देखोगे, द डायरेक्ट मेथड हैज वन वेरी बेसिक रूल। इसका जो है एक बिल्कुल बेसिक रूल है, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। इसमें किसी भी तरह का ट्रांसलेशन अलाउ नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड रिसीव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट मीनिंग इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्ट बाय विद द डायरेक्ट लैंग्वेज। तो देखिए, मेथड का नाम ही क्या है? डायरेक्ट मेथड। यहां पर आप जो भी बोलोगे ना वो सीधे एकदम डायरेक्टली बोलोगे। जैसे बाइलिंगुअल मेथड की बात करोगे तो वहां पर आप क्या है उसका अनुवाद भी करते हो, लेकिन यहां पर आप किसी भी तरह का ट्रांसलेशन नहीं करोगे। इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट जो है वो करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आप जाओगे, द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। यानी आप अपनी कक्षा के अंदर जो भी आपकी मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, उसका यूज आप नहीं करेंगे। जब ट्रांसलेशन ही नहीं अलाउ है तो आप नेटिव लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकते हो? द टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट नॉट एक्सप्लेन और ट्रांसलेट। टीचर जो है वो इसको ना तो ट्रांसलेट करेगा ना ही इसे किसी अदर लैंग्वेज में क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। इट इज डिजायरेबल दैट स्टूडेंट मेक अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड मीनिंग। यानी स्टूडेंट को इंग्लिश टू इंग्लिश जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो सेम लैंग्वेज में यहां पर जो है वो किया जाता है। जैसे यहां पर कोई भी XYZ चीज है तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है वो बताओगे, पढ़ाओगे, ना तो उसका आप ट्रांसलेट करोगे। आप आगे देख सकते हो, स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक इन द डायरेक्ट लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल। और स्टूडेंट जो है वो सोचेंगे, विचार करेंगे और लर्न करेंगे किसके द्वारा? जो आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी उनको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आगे आप
देख सकते हैं द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन। और इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि आप जो है अच्छे से उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सको, यानी बातचीत कर सको। प्रोनाउंसिएशन शुड बी वर्कड ऑन राइट फ्रॉम द बीइंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, सेल्फ करेक्शन, फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से वर्क करता है, एकदम राइट फॉर्म में शुरुआत से ही, किसमें, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में, और सेल्फ करेक्शन की जो फैसिलिटी है वो भी लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, अलाउ हो जाती है। अब आप एक बार समझिएगा कि आप पेपर के लिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको अगर शॉर्ट भी आता है ना तो 60 वर्ड में लिखना पड़ेगा, और यह वर्ड यहां पर है 150 के आसपास। तो जितना आपको प्रिपेयर हो जाए आप उतना करिएगा। तो मैंने क्या क्या सीखा, सबसे पहली चीज डायरेक्ट मेथड कोई नया मेथड नहीं है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत समय पहले से जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके द्वारा यूज किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही डायरेक्ट मेथड को एक बार फिर से रिव्यू किया गया है, यानी दोहराया गया है, यानी अपडेट किया गया है। और अब इसका गोल यह है कि इसमें इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि किस तरह से आप फॉरेन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड का एक एकदम बेसिक रूल है कि इसमें किसी भी तरह का ट्रांसलेशन जो है लाडलो वो अलाउ नहीं है। डायरेक्ट मेथड जो है वो, इसका जो नाम है वो कहां से कनेक्ट करता है, आपको डायरेक्ट मेथड से ही कनेक्ट करता है नाम के अनुसार। यानी आप ना तो ट्रांसलेट कर सकते हो, ना तो इसका आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी अदर लैंग्वेज में, जो आपकी कौन सी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। आगे आप देख सकते हो नेटिव लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम, यानी आपको जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें आप नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, ना ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहां पर अगर स्टूडेंट डिजायरेबल भी है तब भी आप डायरेक्ट एसोसिएशन से द्वारा, यानी जो इंग्लिश है आप उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करोगे, यहां पर पढ़ाओगे। और स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट मेथड के द्वारा ही जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी जो है वो सीख सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी अदर जो कंट्री है वहां पर जाते हो, जैसे आप अमेरिका गए हो तो आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी जरूर है, लेकिन आपको वहां पर कम्युनिकेट किसमें करना होगा, इंग्लिश में ही करना होगा, क्योंकि वहां पर अगर आप हिंदी बोलोगे तब भी कोई समझ नहीं पाएगा। आगे भी आप देख सकते हो जो प्रोनाउंसिएशन है यानी उच्चारण है वो भी इसमें शुरुआत से एकदम राइट फॉर्म में यूज किया जाता है। और सेल्फ करेक्शन की फैसिलिटी भी जो है वो डायरेक्ट मेथड में यहां पर आपके लिए अवेलेबल रहती है, यानी अलाउ रहती है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में एक जो है अपना रिव्यू ऑफलाइन जरूर दीजिएगा। जो पहले दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, अगले दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।